नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आपने देखना शुरू कर दिया है कैलेंडर मौसम। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ समूचे भारत के ऊपर किस प्रकार से मौसम में बदलाव होने की संभावना है। क्या चक्रवाती तूफान पश्चिमी बंगाल के ऊपर आने की संभावना है? अभी भी साइक्लोन के ट्रैक में चेंज हो रहा है, लगातार चेंज देखने को मिल रहा है। शायद पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा की तरफ ये चक्रवाती तूफान आ सकता है। बंगाल की खाड़ी में बेलमार्क लो प्रेशर एरिया बना हुआ है इसमें, और काफी बड़ा सिस्टम बना हुआ है। दक्षिणी भारत में देखें तो दक्षिणी भारत में केरल, तमिलनाडु का क्षेत्र है, कर्नाटक का क्षेत्र है, मालाबार तट का क्षेत्र है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा के ऊपर बरसात की गतिविधियां हो रही है। और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में मौसम शुष्क नहीं रहेगा, यहाँ पर भी बरसात की गतिविधियां होगी। मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के दक्षिण क्षेत्र, कोंकण गोवा के दक्षिण क्षेत्र है, वहां पर हल्की बरसात। इधर बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में बरसात की गतिविधियां रहेगी। कुछ पूर्वी जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है वहां पर भी गर्जना के साथ में हल्की बरसात की गतिविधियां आज हो सकती है 23 मई को। पूर्वोत्तर राज्य में बरसात जारी है। नेपाल और भूटान साथ में मैं बताऊं जा रहा हूँ, तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के साथ में यहाँ पर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के क्षेत्र है, यहाँ पर भी मौसम खराब ही रहने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान का क्षेत्र है, मध्य प्रदेश का उत्तरी क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश का तमाम क्षेत्र है, यहाँ पर पूर्वी हवाएं चल सकती है। लेकिन राजस्थान में और गुजरात में तापमान काफी ज्यादा रहेंगे, लगभग 46 से 45 डिग्री तक तापमान कई जगहों पर रहेगा, हो सकता है कि 48 डिग्री भी पहुंच सकता है। और इसी प्रकार से देखें तो 24 मई को ये सिस्टम में बड़ा सिस्टम बन जाएगा, लगभग डीप डिप्रेशन बन जाएगा शाम तक 24 मई को। और इसका असर देखें तो दक्षिणी भारत के क्षेत्र है, केरल, तमिलनाडु के क्षेत्र है और कर्नाटक का क्षेत्र है, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश के ऊपर काफी ज्यादा रहेगा, दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी उड़ीसा के ऊपर काफी ज्यादा असर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सिस्टम पश्चिमी बंगाल के एकदम समीप आकर लैंडफॉल होगा, यानी पश्चिमी बंगाल में ही लैंडफॉल की संभावना है। तो इसका प्रभाव पश्चिमी बंगाल में 24 मई से शुरू हो जाएगा और 24 मई से झारखंड, पश्चिम बंगाल से भी बादल धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो ज्यादा। और नेपाल और साथ में उत्तराखंड के क्षेत्र है, सिक्किम और भूटान के क्षेत्र है, पूर्वोत्तर राज्य के क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात की गतिविधियां होने की संभावना है। और उत्तर पश्चिमी भारत और उत्तर भारत के क्षेत्र में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना ही नजर आती है। और देखिएगा तो इस प्रकार से ये है 25 मई का प्रेडिक्शन, और ये सिस्टम 25 मई को काफी कोस्टल एरियाज के काफी करीब आ जाएगा और साइक्लोन बन जाएगा शायद। और इसका प्रभाव भी कहूँ तो पश्चिमी बंगाल के ऊपर सबसे ज्यादा भारत में पड़ेगा। और उधर देखेंगे तो पूर्वोत्तर राज्य है, वहां पर त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम के क्षेत्र है भारत के, वहां पर काफी ज्यादा। और इसका लैंडफॉल होने की संभावना की बात करूँ, पश्चिमी बंगाल में ज्यादा संभावना बन रही है और उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्रों पर ज्यादा संभावना बन रही है। लेकिन मौसम की बात की जाए तो दक्षिणी भारत के क्षेत्र है, वहां पर बरसात की गतिविधियां होगी। और बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ ये क्षेत्र है, यहाँ पर साइक्लोन का असर देखने को मिलेगा। पूर्वोत्तर राज्यों तक बादल पहुंचना शुरू हो जाएंगे 25 मई से ही, और 26 मई को लैंडफॉल हो जाएगा इस सिस्टम का। और ये लैंडफॉल करने के बाद में ये सिस्टम, इसका प्रभाव ज्यादा पूर्वी क्षेत्रों पर ही रहेगा, यानी ये सिस्टम तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल में होगा, लेकिन इसका ज्यादा असर पूर्वोत्तर राज्य और सशक्त में पश्चिम बंगाल का पूर्वी क्षेत्र वहां पर देखने को मिल सकता है। ये वेदर मॉडल सितारे हैं और इसका लैंडफॉल भी लगभग पश्चिमी बंगाल में ही दिखाई देता है। पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात की संभावना रहेगी, दक्षिणी भारत में भी बरसात देखने को मिल सकती है। और इसी प्रकार से देखें तो ये सिस्टम 27 मई से आगे बढ़ेगा, तो इस प्रकार से पूर्वोत्तर राज्य में इसका प्रभाव रह सकता है, लेकिन ये वेदर मॉडल चेंज हो रहा है। दक्षिणी भारत में देखें तो दक्षिणी भारत का भी वेदर मॉडल चेंज होगा, और ये है 28 मई का प्रेडिक्शन, और 28 मई को इस प्रकार से प्रेडिक्शन रहेगा। पूर्वोत्तर राज्य में बरसात दिख जाएगी, दक्षिणी भारत के ऊपर बरसात में कमी रहेगी, लेकिन मानसून धीरे धीरे थोड़ा सा आगे बढ़ सकता है। और इसी प्रकार से देखेंगे तो ये है आपका 29 मई का प्रेडिक्शन। 29 मई को एक और सिस्टम बंगाल की खाड़ी में उभर सकता है शायद। और सशक्त में बताऊं तो दक्षिण भारत में भी बरसात बढ़ेगी, यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है 29 मई को, और पूर्वी भारत के ऊपर भी बरसात बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और देखिएगा तो ये है 30 मई का प्रेडिक्शन, और 30 मई के आसपास बंगाल की खाड़ी और अरब सागर पुनः एक्टिव होंगे, तो इसकी वजह से देखेंगे तो दक्षिणी भारत में पुनः बरसात की गतिविधियां रहेगी। अंडमान और निकोबार देशों में भारी बरसात की संभावना बढ़ जाएगी, पूर्वोत्तर राज्य में और पूर्वी भारत के ऊपर भी बरसात की संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि मानसून धीरे धीरे कर आगे बढ़ेगा। और ये है 30 माफी चाहूंगा यहाँ पर, ये है आपका 31 मई का प्रेडिक्शन। और 31 मई को इस प्रकार से प्रेडिक्शन कह सकता है कि पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर राज्य के भारत के क्षेत्र, मध्य भारत और दक्षिणी भारत के ऊपर बरसात की गतिविधियां रहेगी, लेकिन दक्षिणी भारत में मानसून केरल के ऊपर पहुंच ही जाएगा लगभग 29 या फिर 30 मई के आसपास ज्यादा संभावना बनती हुई दिखाई देती है। और पता चलूं तो 1 जून को किस प्रकार से मौसम रहेगा, तो 1 जून को 1 जून को यहाँ पर यानी मानसून सीजन का पहला दिन काफी ज्यादा बरसात वाला होगा। यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में भी एक सिस्टम बनेगा,
और दिखाई दे रहा है कि अरब सागर भी एक सिस्टम नया इजाद कर सकता है। तो यहाँ पर प्रभाव दक्षिणी भारत में सबसे पहले रहेगा, पूर्वी भारत और उत्तर राज्यों में भी प्रभाव देखने को मिल सकता है, लेकिन ये वेदर मॉडल चेंज हो सकते हैं। और उत्तर भारत के क्षेत्र है वहाँ पर मौसम कुछ बदलता हुआ दिखाई दे रहा है कि 1 जून से। तो मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी के लिए बस इतना था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए।